हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले में और ये NH 21 है और आप यहाँ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये सचिन पायलट के अनशन में शामिल होने के लिए जयपुर रवाना हो रहे हैं। इनसे बात करेंगे आज। आप लोग जयपुर जा रहे हो आज? हाँ जी, सचिन पायलट अनशन पे बैठेंगे तो सपोर्ट करने के लिए जा रहे हो? सपोर्ट करने का। क्या लगता है कि जिस तरीके से भी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पे अनशन लेके बैठे अपनी सरकार पे दे रहा है। भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, पहली जो घोषणा की थी, चुनाव में आए थे, अशोक जी गहलोत भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि वसुंधरा के खिलाफ ये है, इसकी हम जांच कराएंगे। उसकी जांच आज तक नहीं हुई। तो जनता में तो उसके प्रति विश्वास है ही। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि शायद सचिन पायलट पार्टी छोड़ दे या कुछ, आपको क्या लगता है किधर जाएंगे? सचिन पायलट पार्टी में रहेंगे, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा नेता है, हम तो उनके साथ हैं, जहाँ जाएंगे उनके साथ रहेंगे। जहाँ जाएंगे उनके साथ है। और भी युवा है उनसे बात करते हैं। सर आप बताओ किस तरीके से हुआ है, किस नजरिए से देखते हो? आप लोग जयपुर भी जा रहे हो। सचिन पायलट को हम बढ़िया नजर से देखते हैं। वैसे हमारा सम्मानीय नेता, हम सचिन पायलट जी जो करेंगे उसमें सहमत है। सहमत हैं? आप बताओ, जयपुर जा रहे हो और जिस तरीके से आरोप लगाए हैं। आरोप सही है। जिस प्रकार सत्ता में कांग्रेस सरकार आई थी उस समय पीसीसी चीफ माननीय सचिन पायलट साहब थे और उन्होंने जनता को वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचार उस समय हुआ था उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मांग जायज है, पायलट साहब जो करेंगे जो सही करेंगे। ये भी समीकरण ये भी बन रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, कई पार्टी के चीजें। खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ये बीजेपी में उस समय भ्रष्टाचार हुए उनको बारे में बात करना चाह रहे हैं। उनके बारे में आज तक हमारे सीएम साहब ने भी, इस सरकार जो पहले एक एक घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सीएम साहब, जब उन्हीं भ्रष्टाचारों को लेकर वो आरोप लगा रहे थे, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एक ये भी कहा जाए शायद पार्टी छोड़ दें, दूसरी पार्टी पार्टी छोड़ने का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे उनके साथ है। और भी लोग हैं उनसे बात करते थे। आप कैसे देखते हो इस पूरे? सब सचिन जी की बदौलती हमारा राजस्थान में है, तो गहलोत साहब थोड़े इनके बारे में कुछ गलत बात बोल रहे हैं, तो वो उसके उल्लंघन में अब आज अनशन में बैठने की। एक सचिन पायलट इतने बड़े नेता हैं, एक विधायक के तौर पे रह रहे हैं वो, और जिस तरीके से उनके बारे में कहा गया इतना सारा, आपको लगता है कि कहीं ना गलत था, ये इतना नहीं कहना चाहिए था? गलत कहते थे वो तो सही बोल रहे हैं, उनकी जगह बोल रहे हैं। उनको राजस्थान से उम्मीद है सारी, तो उनके बदौलत तो सारी सरकार बनी है इनके रहने पर। अभी तो हाँ, अभी तो गहलोत जी समझ नहीं पा रहे कहने कुछ बात, हमें उम्मीद थी। और भी लोग हैं। दादा, जयपुर जा रहे हो आप? हाँ। जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा कि जो वादे किए थे, वही ऐसा है कि गहलोत सचिन साहब ने पहले मेहनत की थी, अध्यक्ष रहा था, तो सरकार कांग्रेस की बनी और जिसके बाद में अब उसको कुछ नहीं मिला, नहीं मान लिया थोड़ी सुनिया। और ये भ्रष्टाचार है, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया तो उसके साथ में कोई आरोप नहीं लगाया उसने। तो यह है बात। अब सचिन साहब करेंगे उसके साथ। सचिन पायलट के साथ है। तो ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ है, चाहे डिसीजन कुछ भी हो। और भी है, आप क्या कहेंगे? काफी वो हल्ला चल रहा है इस मामले को लेकर। पार्टी ने भी कहा है कि ऐसा कुछ, रंधावा जी भी आ रहे हैं। सचिन पायलट साहब जो अनशन कर रहे हैं उसको लोग गलत तरीके से ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि पायलट साहब का जो ये अनशन है ये पार्टी हित में है। और आपको पता ही है, मीडिया में भी देखा आप लोगों ने, हमने देखा है, हमने तो पायलट साहब के साथ गए पीरियड में संघर्ष किया है, हर जगह गए हैं। तो वसुंधरा जी के टाइम पे जितने भ्रष्टाचार हुए थे, चारा के मामले में हुआ था, सोसाइटी के मामले हुआ था, ललित मोदी जो IPL का चेयरमैन था, उससे भी इनकी सांठगांठ थी। उन बातों को उजागर करने के लिए इन्होंने 5 साल संघर्ष किया था कि हम सत्ता में आए तो जांच कराएंगे और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे बहुत अधिकारी थे, खनन विभाग का भी घोटाला हुआ था, इनको हम सजाएं दिलाएंगे। सरकार बनी, इन सारे वादे किए, 5 साल पूरे निकल गए। पायलट साहब डिप्टी CM रहे, उसके बाद पायलट साहब को कोई अपनी बात के माम रखने के चक्कर में पार्टी ने उनको हटा दिया। फिर पार्टी में वापस सक्रिय है वो। फिर चुनाव है, आपको पता है इन चीज़ों को लेकर पायलट साहब की भूमिका क्या रहेगी। खुद भी वो अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे हैं वो लोग कि चुनाव नज़दीक है, फिर जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं। आप लोग जयपुर जा रहे हो, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कुछ हलचल मचने वाली है।
अब वो तो पार्टी में हलचल तो मच रही है, परंतु जो बीजेपी में जैसे भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। सचिन पायलट को ऐसे तो कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, हम उनके साथ है, वो सर समाज के साथ चलते हैं सचिन पायलट जी, तो हम भी उनके साथ अनशन में बैठने के लिए जा रहे हैं। जयपुर सब महिलाएं, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता सब जा रहे हैं। आप क्या कहो? हमारे सचिन पायलट सर्वसमाज के नेता हैं और वो रहेंगे वहीं हम रहेंगे, और बीजेपी ने घोटाला कर रखा है, उसी के साथ करने के लिए हम जा रहे हैं। ये जो भी कहेंगे हाँ, जो उन्हीं के साथ है हमारी सरकार है, कांग्रेस उन्हीं की सरकार है, वो हमारी सरकार है। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप लोग जयपुर जा रहे हो? देखिए, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में माहौल था 2018 में जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, बिल्कुल कांग्रेस खत्म थी। उसके बाद में जो उन्होंने घोटाले उठाए थे उससे हमारी कांग्रेस सरकार आई थी बहुमत में। उसके बाद में उसी बात को पायलट साहब बोल रहे हैं कि जो वसुंधरा ने जो घोटाले किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके जनता का जुड़ाव होगा कि इन्होंने जो वादा किया था उसमें पूरे खरे उतरे। लेकिन उस चीज़ को गहलोत साहब नहीं सोच रहे हैं, आला कमान भी नहीं सुन रहा है। तो इस प्रकार इस चीज़ को लेके पायलट साहब अनशन पे बैठ रहे हैं। हम पूरे युवा राजस्थान के दौसा जिले के सारे युवाओं के सभी समाजों के उनके अनशन में शामिल होने जा रहे हैं। राजनीतिक लेयर में ये भी चर्चा है कि शायद सचिन पायलट अब कांग्रेस में ना रहे। आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए? पूरे राजस्थान का युवा, दौसा जिला नहीं पूरे राजस्थान का युवा ये देख रहा है, हर वर्ग ये देख रहा है। 5 साल बीजेपी, 5 साल गहलोत, 5 साल वसुंधरा, इनकी मिलीजुली की सरकार रहती है। जहाँ पायलट साहब रहेंगे वहीं हर युवा राजस्थान का रहेगा। और ये भी विकल्प सोच रहा है युवा, हर वोटर ये देख रहा है कि अब की बार कुछ नया करना है। जो पायलट साहब जो करेंगे, अगर कहीं भी जाते हैं हम उनके साथ हैं तन मन धन से। कहीं भी जाएंगे साथ रहेंगे। दादा, कई नेता देखे होंगे, कई चुनाव भी देखे हैं, सही बात। जिस तरीके से हो रहा है, आपको क्या लगता है कितना सही है, कितना गलत? जयपुर जा रहा था मीटिंग में, पायलट साहब की वादा किया जी पूरा नहीं किया गहलोत साहब ने। किसानों ने कई बातें बोली जी, एक बात नहीं करी कि कर्जा माफ करांगा, फलाना करांगा, टीका करांगा। लेकिन बात उठा रहे हैं वो, लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं वो तो पार्टी के खिलाफ हो गए। आपको लगता है कि पार्टी के खिलाफ हो गए? नहीं, पार्टी खिलाफ कौन? पार्टी खिलाफ हो गया कोई नहीं। बातें तो ऐसी ही चल रही है कि पार्टी के खिलाफ साहब तो दुनिया से कहाँ खतीर हो, पार्टी खिलाफ नहीं है, पार्टी में अभी तक पार्टी के साथ है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हो सारे मामले? पायलट साहब ने जो मुद्दा उठाया है वो कोई पार्टी का नहीं है, वो तो ईमानदारी का मुद्दा है। इसमें तो बीजेपी वालों को साथ देना चाहिए, बीजेपी वालों को साथ देना चाहिए, कांग्रेस वालों को साथ देना चाहिए, आम जनता को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो तो चोरी का मामला है। भाई बीजेपी वालों को साथ इसलिए देना चाहिए, ईमानदार है तो पायलट साहब के साथ रहो। और कांग्रेस वाले भी जो आउट जा रहे हैं वो भी पायलट साहब के साथ रहो। पार्टी बगावत तो इसमें मैटर ही नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का कोई मैटर नहीं है, इसमें तो भ्रष्टाचार का मामला है, सीधा सेट भ्रष्टाचार का है। इसमें कांग्रेस उसके पार्टी लगाती है, बीजेपी उसके लगाती है, गलत बात है। ये तो भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार के साथ है, खिलाफ हो रहा है। हम युवा सचिन पायलट के साथ है, युवा सचिन पायलट के साथ बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम पायलट साहब के साथ है। मुद्दा जो भ्रष्टाचार का उठाएगा उसके साथ आम जनता है। आप युवा हो, देखते हो, आते हो, पायलट साहब जो कर रहे सही है, ये तो कांग्रेस को करना चाहिए था। जो पहले ये एक छोटा सा खान घोटाला है, इससे बाद लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, बजरी घोटाला हुआ वो, इससे पहले और खाने हैं उनका घोटाला हुआ वो। उनकी मांगे तो वाजिब मांगे तो उठाए, जो कांग्रेस को पहले से उठाने चाहिए। गहलोत साहब क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं जांच करवाते सीबीआई से उनकी? तो आज राहुल गांधी जी है वहाँ फंस रहे हैं, उनका देख लो और इनका देख लो। बीजेपी ने षड्यंत्र रच के राहुल गांधी जी के साथ उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। कई मामले चल रहे थे, अशोक गहलोत जी क्यों डर रहे हैं इन मामलों से? पहले से इन दोनों का गठजोड़ है, इसी कारण से इनका मामला चल रहा है। पायलट साहब है जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ओनली कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पायलट साहब ने ओनली पहले से एक मांग उठाई थी कि आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए। कहाँ गहलोत साहब कहाँ दे रहे हैं? हल्का नाम की बिल्कुल चीज ही नहीं है। उन्होंने जो 25 इसका नवंबर का घटना हुई थी उसकी बिल्कुल जांच नहीं कर रहे हैं। पायलट साहब के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो बार बार कर रहे हैं। ये दौसा की जनता है, अब ये जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और उनका साफ कहना पायलट सचिन पायलट जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो पार्टी के विरोध में नहीं है, वो जो करप्शन है उसके विरोध में कर रहे हैं। तो इसलिए हम सचिन पायलट के साथ में, ऐसी जनता कह रही है। संदीप मीना, दौसा, राजस्थान तक।